very good afternoon, good morning as per your time. I welcome you all in CP online classes. Today I am going to teach you the same lesson what I was teaching you in my previous classes. मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं ऑनलाइन क्लासेस में। मैं अरविंद दुबे आपको आज वही लेसन पढ़ाऊंगा जो मैं पिछले वीडियोस में आपको पढ़ा रहा था। Whenever I looked, आपको यहाँ से देखना है बच्चों। Whenever I looked up from my writing, I saw Mr. Hamel sitting motionless in his chair and gazing first at one thing. जब मैं लिखते हुए उब जाता था या बैठे बैठे जब मैं लिखता था, whenever I looked up from my writing, जब मैं लिखते हुए देखा मिस्टर हैमल को तो वह मोशनलेस होकर के बैठे थे। कोई भी उनके शरीर में कोई भी मोशन नहीं हो रहा था अपने चेयर पे। एंड गेजिंग फर्स्ट एट वन थिंग्स, टकटकी लगाकर एक ही चीज़ को देख रहे थे। देन एट अनदर, फिर दूसरे को। एज इफ़ ही वांटेड टू फिक्स हिज माइंड जस्ट हाउ एवरीथिंग, वो अपने माइंड को ऐसे फिक्स कर लिए थे जैसे लग रहा था कि लुक्ड इन द लिटिल स्कूल रूम, वह इस छोटे से कमरे की हर चीज़ को अपने दिमाग में बैठा लेना चाहते थे। फैंसी फॉर 40 ईयर्स ही हैड बीन देयर इन द सेम प्लेस, क्योंकि वह लगभग 40 साल से इसी स्थान पर थे। 40 वर्ष से वह इसी जगह पे काम करते थे, इस वजह से ऐसा हुआ था। विथ हिज गार्डन आउटसाइड इन द विंडो एंड हिज क्लास इन फ्रंट ऑफ हिम जस्ट लाइक दैट, वो 40 साल से वह हर उस चीज़ को देखते थे जैसे कि खिड़की के बाहर का बगीचा, उनकी कक्षा के सामने का ठीक जो मैदान था उसको। Only the desk and benches had been worn smooth and smooth. The walnut tree in the garden were taller, and the hoop vine that he had planted himself twined about the windows to the roof. बताया गया है यहाँ पर कि ओनली द डेस्क एंड बेंच हैड बीन स्वार्न स्मूथ, बैठते बैठते बच्चों की वजह से घिस करके वह स्मूथ हो गया है। द वॉलनट ट्री इन द गार्डन आर टॉलर एंड द हुप वाइन्स दैट हैड प्लांटेड हिमसेल्फ ट्वाइंड अबाउट द विंडो टू द रूफ, जो वहाँ पर अखरोट का पेड़ था बगीचे में, वह एक लंबा हो गया। एक हुप वाइन नाम का एक पेड़ होता है जो खुद से उग आई थी, वह भी दोगुना बड़ी हो गई थी। हाउ इट मस्ट हैव ब्रोकन हिज हार्ट टू लीव इट ऑल, उनका इन सब को छोड़कर जाना एक दिल टूटने के जैसा था। टू हियर हिज सिस्टर मूविंग अबाउट इन द रूम एबव, उसकी बहन जो ऊपर घूमते हुए और पैकिंग देयर टंग्स फॉर द मस्ट लीव द कंट्री नेक्स्ट डे, उनके बक्सों के सामने उनके सामान को पैक करते हुए सुना कि वह अगले दिन इस देश को, इस कंट्री को छोड़ देंगे। बट ही हैड टू करेज टू हियर एवरी लेसन टू द वेरी लास्ट, परंतु उसमें इस बात का करेज था, साहस था कि हर पाठ को अंत में सुनना चाहते थे। आफ्टर द राइटिंग वी हैड अ लेसन इन हिस्ट्री and then the babies chanted their baba bibi boba, फिर स्टडी के बाद हम लोगों का राइटिंग का सेक्शन था जिसमें बच्चों ने कुछ यहाँ पर वर्ड्स बाबी बे बोला गया है उसको चैंटेड करते हैं, गाते हैं। डॉन देयर एट द बैक टू द रूम ओल्ड हाउसर हैड पुट हिज स्पेक्टिकल्स एंड होल्डिंग हिज प्रीमियर बोथ हैंड्स स्प्रेड द letters with them. You could see that he too was crying. His voice trembled with the emotions, and it was so funny to hear him that we all wanted to laugh and cry. Oh, how well I remember it, that last lesson. उसकी आवाज़ जो थी, आप देख सकते हैं कि वह भी रो रहा था। उनकी आवाज़ भावुकता से कांप रही थी और उसको सुनना इतना मजाकिया था कि हम उसकी आवाज़ भावुकता से कांप रही थी और उसको सुनना इतना मजाकिया था कि हम
हम सभी हंसना भी चाहते थे और रोना भी। मुझे यह कितनी अच्छी तरह से याद है कि यह हम लोगों के लिए एक लास्ट लेसन था, अंतिम सबक था। थैंक यू, हैव अ गुड डे।